हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के लेक्चर में हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ लाइट। लाइट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एंड आप में से कुछ बच्चों के टेस्ट्स में लाइट आएगा, कुछ में नहीं आएगा, सो इट डजेंट मैटर। ये हमारा इस एफ के लिए लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ये वाला चैप्टर चाहे आपको आपके टेस्ट में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, आपने पढ़ना है ये, बिकॉज मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ओके, सो चैप्टर 10 वी हैव लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. We see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see anything in a dark room. On lighting up the room, the things become visible. So, यहाँ पे हमें कहा है कि सिर्फ आँख होने से ही हमें दुनिया दिखाई नहीं देती है। अगर हमें दुनिया देखनी है तो हमें उसके लिए लाइट भी चाहिए, ठीक है। सो वर्ल्ड इज मोर विजिबल विद द हेल्प ऑफ लाइट, because light makes the things visible. What makes things visible? During the daytime, sunlight helps us to see objects. An object reflects light that falls on it. This reflected light, when received by our eyes, enables us to see the things. जो विजिबिलिटी है वो होती कैसे है? अब होता ये है कि डे टाइम में अगर हम बात करें तो सनलाइट होती है। सनलाइट जो होती है, सन के अंदर, मतलब सन जो लाइट हमारी अर्थ को दे रहा है, जो हमारे अर्थ में ऑब्जेक्ट्स है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ठीक है। और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स होती हैं वो हमारी आईज में एंटर करती हैं और इसी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। सनलाइट अपनी लाइट को एमिट करती है अर्थ में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आईज में रिसीव होती हैं तो हम चीज़ों को देख पाते हैं। We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. There are a number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of a rainbow, bending of light by a medium, and so on. A study of the properties of light helps us to explore them. बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, चाहे वो इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स हो या फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स या फिर द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ अ रेनबो, ठीक है। तो इनमें से जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम इस चैप्टर में करेंगे और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, विच इज़ ह्यूमन आई, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो कंटिन्यू करते हैं। By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in straight line. अब जितने भी हमारे आसपास के ऑप्टिकल फिनोमिना हैं, यानी कि वो फिनोमिना जो कि हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, तो हम इस चीज़ में कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to this straight line path of light, usually indicated as a ray of light. अब इस लाइट के आगे अगर हम एक बड़ा सा ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें तो ऐसे में क्या होगा कि जो स्ट्रेट लाइट है वो हमें शार्पली बेंड करते हुए नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइट है ये इस ओपेक ऑब्जेक्ट की एक शार्प शेडो भी बनाएगी, इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब स्टूडेंट्स हम ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, नो टू मोर, बट इसमें ये सारा का सारा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो मैंने आपको ग्रीन जो हाइलाइटर है इससे जो हाईलाइट करके दिया है दैट इज़ इनफ फॉर दिस पैराग्राफ, क्योंकि ये वाला जो पैराग्राफ है ये अभी अंडर कंसिडरेशन है और इससे कभी भी एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाता। इससे ज़रूर पूछ लेते हैं, हालांकि आज तक सिर्फ एक ही बार देखा है मैंने कि इससे कुछ पूछा हो, लेकिन इससे तो कभी भी नहीं पूछते बिकॉज ये अभी भी अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है। हम ये पढ़ लेते हैं। इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, light has a tendency to bend around it and not walk in straight line, an effect known as the diffraction of the light.
अब इसमें आपको क्या बताया है, इसमें बोला है इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट सोर्स बिकम्स वेरी स्मॉल। अब बिकम्स तो नहीं होगा, वो स्मॉल ही होगा, ठीक है। मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है लाइट की, मतलब जो लाइट है वो किसी जगह से एमिट हो रही है और उसके बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है जो कि छोटा है, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट है जो कि छोटा है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो लाइट है उसकी टेंडेंसी होगी कि वो बेंड कर जाए, वो स्ट्रेट लाइन में ना जाए, वो बेंड कर जाए, ठीक है। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये वाला जो इफेक्ट है ये मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे यहाँ पे जो लाइट है वो जा रही है, ओपेक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन से लाइट चले गई। लेकिन जैसे ही हमने जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसके बीच का जो उसके बीच का गैप है वो हमने काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया, तो ऐसे में क्या हुआ, लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन फिर इसके बाद वो इधर से बेंड हो जा रही है, ठीक है। सो इस बेंड हो ये जो बेंड हो रहा है इसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। In this chapter, we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. These basic concepts will help us in the study of some of the optical phenomena in nature. We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors and the refraction of light and their application in the real life situation. So इस chapter में हम कोशिश करेंगे कि हम spherical mirrors से जो images बनती हैं वो हम पढ़ पाए, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो, सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे जो सन है वाई इट लुक रेडिश, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हम इस चैप्टर में करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन वी हैव इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। A highly polished surface such as mirror reflects most of the light falling on it. जो एक हाईली पॉलिश सरफेस होगी, आप देखेंगे आपके घर पे स्पून होगा या आपके घर पे अगर कोई प्लेट होगी, कोई भी अगर यूटेंसिल हाईली पॉलिश्ड होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन करने की कोशिश करेगा। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेट अस रिकॉल दीज लॉज। सबसे पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा है द इंसिडेंस रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये सारे के सारे सेम प्लेन पे लाई करते हैं। अब इसको मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं हम कि ये जो आपको ये ब्लू कलर की स्ट्रिप दिखाई दे रही है ये है एक मिरर, ठीक है। तो यहाँ से इंसिडेंट रे आई एंड रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि नॉर्मल और एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है उसके बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों के दोनों सेम होते हैं, यानी कि अगर ये 30 डिग्रीज होगा तो ये भी 30 डिग्रीज होगा। दूसरा क्या है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ये देखो ये मिरर है तो ये सेम प्लेन पे है, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है ये कहाँ पे टच हो रही है, इधर, ये भी कहाँ टच हो रही है, इधर, एंड नॉर्मल भी यहीं से जा रही है, ठीक है। नॉर्मल क्या है, मिरर के साथ परपेंडिकुलर एंगल जब बनता है किसी इमेजिनरी लाइन का, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। सो ये है हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दीज लॉज of reflection are applicable to all types of reflecting surface including spherical surfaces. You are familiar with the formation of image by plane mirror. What are the properties of the image? आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों की जो खुद की इमेज है वो हमेशा प्लेन मिरर में ही आप देखते हो, क्योंकि हमारे घरों में प्लेन मिरर ही लगा होता है। सो प्लेन मिरर की इमेजेस कैसी होती हैं, इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द स्क्रीन होती है एंड इरेक्ट का मतलब अपराइट पोजीशन पे होती है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड आपका जो साइज होता है वही आपको
मिरर में भी दिखाई दे रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका फेस जो है वो पतला है एंड मिरर में जाके वो मोटा दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपके घर पे अच्छी क्वालिटी का जो मिरर है वो लगा हुआ है, अगर आप मिरर का एंगल वगैरह सही रखते हैं, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा इक्वल ही होगी। द इमेज फाउंड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट। जितने दूर आप उस मिरर से होंगे उतनी ही दूर आपकी इमेज जो है वो उस मिरर के पीछे बन रही होगी। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, एंड जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि आपका लेफ्ट साइड जो मिरर है उसमें राइट साइड बन जाता है एंड आपका जो राइट हैंड साइड होता है वो मिरर में लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है। इसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। How would the images be when the reflecting surfaces are curved? Let us explore. And अगर हम जो हमारी reflecting surfaces हैं उसको अगर हम plane से हटा के कुछ curve कर दें, यानी कि यहाँ पे बात चल रही है हमारे पास concave mirror और convex mirror की, अगर हम कुछ ऐसा सा कर दें तो हमारी इमेज के साथ क्या होगा। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड यहाँ तक हमने किया है हमारे प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। So that's it for this video, students. I'll see you in the next one.